हेलो दोस्तों, ये हम बलौंगी में आए हुए हैं। बलौंगी 7 फेस। आओ हम दिखाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है। जब समय का कोई उल्टा चक्कर घूम जाता है जीवन में, तो जीवन में लड़ियां जो होती हैं वो उल्टी हो जाती हैं। लो जी, ये देखो, ये बजित्र सिंह ने इस हाथी को, खूनी हाथी को इन्होंने मारा था। और ये हाथी कैसा था? औरंगजेब के पास खूनी हाथी था। इसके हाथ में तलवार दे देते थे और इसको दारू पिला देते थे। फिर ये सेना को काटता था, दुश्मनों को काटता था। लेकिन बजित्र सिंह ने गुरु गोविंद सिंह का नाम लिया, तो इस औरंगजेब के हाथी को, इसका नाम और निशान मिटा दिया उन्होंने। तो दोस्तों, सैनिक जो होते हैं, सैनिकों की कोई गलती नहीं होती है। सैनिक एक देश के जो हुकूमत के मालिक होते हैं, तो उनका हुक्म पुगाना होता है इन्होंने। अब ये देखो, ये गुरसिक्का है। अब ये देखो, ये भी एक सिपाही है। ये मुसलमान सिपाही है, ये गुरसिख सिपाही है। तो इन्होंने प्यास लगी, इन्होंने ये नहीं देखा कि भाई ये दुश्मन है, ये हमें मार रहे हैं। इन्हें जब पानी मांगया तो पानी पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन गुरसिख जो हैं, ये पंजाब का एरिया एम फेमस नहीं है। पंजाब का एरिया जो सबसे आगे है, तो इसलिए आगे है कि गुरसिख सिमरन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, लंगर लगाते हैं। इसलिए गुरसिखों का जो पंजाब का एरिया है सबसे फेमस है। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर युद्ध होते रहते हैं और अब भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे, पीछे भी हुए हैं। लेकिन धर्म और अधर्म ये चलता रहता है। अब ये देखो, कितनी बड़ी बात है। अपने ही समझ लो कि जो इनके साथ युद्ध कर रहे थे, उन्हीं सेनानियों को देखो ये पानी पिला रहे हैं, गुरसिख का। जो वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। ये देखो, ये गुरसिख है और ये हमारा निशान साहब है गुरसिखों का। कितना प्यारा सिस्टम है। तो इन्होंने पुरानी यादें दिला रखी हैं यहाँ पे कि ऐसा भी होता था जीवन के अंदर। जीवन का कुछ नहीं पता होता, जीवन में कैसी कैसी घड़ियाँ आ जाती हैं। तो दोस्तों, घड़ी बड़ी बलवान होती है। तो ये मेरी आपसे विनती है कि आप मोहाली में आएँ, बलौंगी, तो ये नज़ारा ज़रूर देखें। देखो कितनी पुरानी यादें। ये जो याद है 1670 और 1716। 1670 ये गुरसिख हैं। तो पंजाबी हमें कम आती है जी, इसलिए हम थोड़ा बिखान कम कर पाएंगे। ये सब कारनामे हैं जो, ये देखो, गुरसिखों ने इस शेर की ऐसी तैसी फेर दी। क्यों? कोई कारण हुआ होगा कि जो कि गुरसिख के साथ इसने पंगा लिया शेर ने, तो गुरसिख ने इसको दोहल चिता दी। गुरसिखों को आदर सत्कार करना चाहिए। गुरसिखों का गुरुद्वारों में भी हमारा फर्ज बनता है कि माथा टेकना चाहिए, वहाँ भी हमने नमन करना चाहिए। गुरुद्वारे हैं, गुरु घर हैं जो सबके हैं, गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहिए। ये समय की जाल है, ये राजाओं की तानाशाही है। हालांकि कोई करके राजी नहीं होता, लेकिन जब राज के जो मालिक होते हैं वो गलत इस्तेमाल करते हैं अपने पावर को, तो अपना पतन खुद कर लेते हैं। ये देखो, बंदा बहादुर इनको दिल्ली लेके गए थे और वहां जाके इनके साथ बड़ा अत्याचार किया गया। ये बंदा बहादुर का बेटा। तो गुरु सिखों ने बड़े बड़े जुल्म बर्दाश्त करे हैं, धर्म की खातर धर्म की जीत कराई, धर्म हारने नहीं दिया। लेकिन बार बार नमन किया कि हम
धर्म को जिताएंगे, हम झुकेंगे नहीं। अधर्म और अधर्म की जब लड़ाई हो जाती है तो दोस्तों जीतता धर्म है, धर्म ही जीतता है, अधर्म नहीं कभी जीतता। लेकिन धर्म को जिताने के लिए हमारे गुरु जी गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने धर्म को जिताने के लिए पूरा परिवार कुर्बान कर दिया। औरंगजेब ने एक से बढ़ के एक जुल्म इनके ऊपर किया, गुरसिखों के ऊपर, लेकिन हारे नहीं, धर्म नहीं हारने दिया। गुरु लोग कहते हैं कि शीश दान, विवेक दान, नाम दान, केस दान, अन्न दान, दान, ये बहुत चीजें हैं जो गुरसिखों ने बख्शीश है, इनको बख्शीश करवाई गई है। तो दोस्तों गुरसिखों का आदर करना चाहिए हमने। गुरसिख हमारे देश के एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है, और हमने जब भी हमें कहीं मिल जाए हमने इनको सत श्री अकाल बुलाना चाहिए। ये जो सत श्री अकाल है ये बहुत बड़ा गुरु का शब्द है, आदर करना चाहिए। तो दोस्तों हमने तन मन धन से गुरसिखों का आदर करना चाहिए, गुरसिखों को सत श्री अकाल बुलाना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब में जो वाणी लिखी हुई है उन वाणियों का भी हमने आदर सत्कार करना चाहिए। ये गुरु घर में जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है उस पाठ को हमने सुनना चाहिए, और जो बच्चे पंजाबी जानते हैं उन्होंने वाणियों का उच्चारण भी करना चाहिए। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। तो दोस्तों ये देखो, ये गुरसिख हैं, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर, ये अपने टाइम के बहुत बड़े योद्धा हुए हैं। ये हमारे सिंह शहीद बाबा जी देव सिंह जी, इन्होंने युद्ध में अपना शीश लेके युद्ध किया, हाथ में शीश लेके युद्ध किया। तो ये देखो, जो हुक्म के मालिक होते हैं तो कुछ भी जुल्म करवा देते हैं किसी पे, लेकिन उन्होंने अपनी अगत का पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या होगा। ये गुरसिखों के साथ एक से बढ़ के एक अत्याचार हुआ है, ये बर्दाश्त करते रहे, धर्म के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया है। तो दोस्तों ये देखो, ये शहीद भाई मती सिंह दास जी हारों से चिरे गए, इनके साथ गुरसिखों के साथ एक से बढ़ के एक जुल्म हुआ, पर धर्म नहीं आ रहे। ये देखो, इन्होंने कभी धर्म नहीं आ रहा, उस अकाल पुरुष की विनती करी, उसको तन मन धन से माना। ये देखो, ये उस टाइम के जो हुक्मनामे थे, जो राजा उस चीज़ को ऑर्डर दे दिया करता तो सेना के जो लोग थे वो एक से बढ़ के जुल्म करना शुरू कर देते थे। और ये जितने भी गुरसिख हुए हैं, जितनी भी ये माता बहन हुई हैं, गुरसिखों की पत्नियां हुई हैं, इन्होंने कभी परवाह नहीं करी, इन्होंने भी अकाल पुरुष की स्तुति करी, उसका गुण गाया। ये देखो, चरखियों पे चढ़ाए गए, उल्टे लटकाए गए, अत्याचार पे अत्याचार किए गए, लेकिन गुरसिख ठस से मस नहीं हुए। तो दोस्तों ये गुरसिखों की बहादुरी है, बहुत बड़ी बहादुरी है। आज हमारे हिंदुस्तान में गुरसिख हैं तो हम बड़भागी हैं। हिंदू धर्म जिस टाइम पंडित से कश्मीर से पंडित जी आए गुरु तेग बहादुर के पास
कि हमारा धर्म बचाइए, हमें जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी ने उनको कहा कि तुम्हारा धर्म कोई शुरमा, कोई संत, कोई राजा, कोई दानी पुरुष वही बचा सकता है। गुरु गोविंद सिंह ये बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पिताजी, आपसे दानी, आपसे बहादुर, आपसे बढ़ के राजा, आपसे बढ़ के कोई संत और कौन हो सकता है, आप जाइए इनका धर्म बचाइए। गुरु तेग बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के मीठे वचन सुन के और धर्म को बचाने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों, ये जो जीवन है, इस जीवन के सफर में ये नहीं पता किस टाइम का संकट आ जाता है, कैसा संकट आ जाता है। ये जो राजे हैं, आज भी हैं, पहले भी थे, लेकिन इनके कई बार मन में ऐसी बातें आ जाती हैं तो ये जनता के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। उस अकाल पुरुष से, उस परमात्मा से, उस वाहेगुरु से डरते नहीं हैं। आज भी बहुत लोग हैं जो ना परमात्मा से डरते, ना किसी गुरु पीर से डरते, ना गुरुद्वारे में जाके राजी, ना मंदिर में जाके राजी, ना मस्जिद में जाके राजी, ना गिरजाघर में जाके राजी, मनमुखी जिंदगी बिताते हैं। ऐसे लोगों को परम पिता परमात्मा वो दिक्कत खड़ी कर देता है और सबक सिखाता है। ये देखो, ये गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे दीवार में चले गए थे, आज भी इनको याद किया जाता है। और ये छोटे छोटे बच्चे थे, जिस माता पिता के बच्चे दीवार में चढ़े जाएं उसमें कहाँ लड़ने की ताकत बनती है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह नहीं आ रहे, फिर भी डट के लड़ाई करी। 1% भी उन्होंने हार नहीं मानी। गुरसिखों ने, कईयों ने जो उसके गुरु जी के नज़दीक थे, कहा गुरु जी आपके चारों बच्चे युद्ध में मारे गए। गुरु जी ने जवाब दिया कलंगीधर ने कि 4 मोहे तो क्या हुआ, अब जीवे कई हजार। आहा, कितनी गहरी बात गुरु जी ने कही। तो दोस्तों, भक्ति करना, धर्म को बचाना इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग सोच लेते हैं। तो ये गुरसिखों का जो हुक्मनामे थे उनके ऊपर चलाए गए, जुल्म से जुल्म किए गए, एक से बढ़ के एक जुल्म किया गया, लेकिन गुरसिखों ने हार नहीं मानी, 1% भी हार नहीं मानी, और आज भी हार नहीं मानते। आज भी तुम्हें पता है इस कौम के बारे में। लेकिन गुरसिख जहाँ भी आपको मिले, सत श्री अकाल बुलाना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, और जी जहाँ भी गुरु घर में लंगर चल रहा है, नमन करके गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेक के लंगर खाना चाहिए, और गुरु घर में जरूर से जरूर जाना चाहिए। तो सभी माता बहनों से, भाइयों से विनती है, तो गुरु लोगों का, गुरसिखों का आदर सत्कार करना चाहिए। अब वीडियो को हम विराम देते हैं। ये शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी, तो ये अपने ज़माने के बड़े तकड़े महाराजा हुए हैं। अंग्रेज जब तक ये जिए, अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं पड़ी इनकी तरफ आंख उठाने की। इनके जाने के बाद में हिंदुस्तान में जो आपसी फूट है ये हमें घेर लेती है, यहाँ हमें थोड़ा नीमा हो जाना पड़ता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक से बढ़ के एक शेर हुए हैं। लो जी, वीडियो को आराम करते हैं हम। तो सत श्री अकाल, जय हिंद।